हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्पेयर एंड सिलेंडर, और रो जो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, उसमें फंक्शन आर का लेना है। तो ये इस तरीक़ा की प्रॉब्लम होंगी जिनमें रो फंक्शन आर का होगा, और रो जो फंक्शन हो सकता है वो हमारा रो फंक्शन होगा के आर या के आर स्क्वायर, के आर क्यूब, के आर फोर। दीज आर द सम केसेज एस इजकल टू के आर की पावर है। तो मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन को एक अच्छी कंक्लूजन पर पहुंचाने के लिए रो को फंक्शन मान लेते हैं के आर की पावर एन का। के जहाँ पे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है और एन कोई इंटीजर है जिसकी वैल्यू क्या हो सकती है, इसकी वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। अगर यहाँ एन की वैल्यू 1 है तो ये प्रॉब्लम बन जाएगी, n बराबर 2 है तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, n बराबर 3 है तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो सदा क्या करें, जब भी रिजल्ट पढ़ें वो r की पावर n फॉर्म में याद करें, तो जिससे क्या हो कि उसमें सारे क्वेश्चंस जो है वो कवर हो जाए। तो इस तरीक़ा से इस पर चलते हैं। ये इस तरीक़ा से इसका डायग्राम बना सकते हैं कि एक हम स्फेरिकल सरफेस ले लें और फिर इसी में स्फेरिकल की बजाय आगे हम क्या करेंगे, सिलेंडर के लिए इसी क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। तो दो तरीक़ा के क्वेश्चंस इस पे देखे जाते हैं, स्फेरिकल सरफेस या सिलेंड्रिकल सरफेस। कई बार क्वेश्चंस में कर्व भी खींच देता है, ऐसे भी खींच सकता है कि इस तरीक़ा से क्वेश्चन में दे देता है कि रो है इधर और इधर आर है, और ये इस तरीक़ा से रो को बदल देगा और फिर कहेगा प्रोपोर्शनल कांस्टेंट अल्फा ले लें या के ले लें और प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो ये क्वेश्चंस और ये क्वेश्चन सेम है, क्योंकि रो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि रो प्रोपोर्शनल टू आर हो गया है। जैसे जैसे आर बढ़ता जा रहा है ऐसे ऐसे रो बढ़ता जा रहा है, जब ये कर लीनियरली फीज कर रहा है। तो रो की वैल्यू हमारी यहाँ पे प्रोपोर्शनल को हटा के आर हो जाएगी। तो कई बार कर्वों पे क्वेश्चन दे देता है, कर्व बना देता है रो और आर का, फिर पूछ लेता है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो कर्व के हिसाब से भी आप तैयार रहें, और बाकी जनरल क्वेश्चन में सॉल्व करा ही रहा हूँ कि आर की पावर एन को, और फिर देखते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल पॉइंट पे कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को एवेल्यूएट करते हैं। तो क्या करें, सबसे पहले इसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रो की वैल्यू को सिंपल लेकर चलें। पहले क्वेश्चन में के आर की पावर एन, तो हमारे पास गॉस लॉ होगा। गॉस लॉ को सिंपली लिखें, ई डॉट डी एस इजकल टू ये सरफेस एलिमेंट इधर क्यू इनक्लोज इन द गॉसियन सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस तरीका से लेकर चले। उसके बाद क्या करें कि जो हमारा क्यू इनक्लोज्ड है उसे कैलकुलेट करने के लिए सिंपली इंटीग्रल लगा दें, वॉल्यूम इंटीग्रल रो डी वी अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर दें। यहाँ जब आप ये गॉसियन सरफेस ले रहे हैं, इसमें रेडियस आर का ये हमने स्पेयर ले लिया है, तो गॉसियन सरफेस इस तरीका से इसमें प्लॉट कर लें। दिस इज द गॉसियन सरफेस, ये हमने गॉसियन सरफेस इसमें ले लिया। यहाँ ई जो है वो फंक्शन आर का है। तो ई यहाँ पे जब गॉसियन सरफेस से फ्लक्स देखेंगे कितना पास किया, तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एलिमेंट पैरेलल होगा। पहले हमारा ई डी एस कॉस जीरो करेंगे और कॉस जीरो को 1 लेते हुए ई डॉट डी एस हो जाएगा, और डी एस का जैसे इंटीग्रल करेंगे ई इंटीग्रल से बाहर आएगा, डी एस का इंटीग्रल एस हो जाएगा, और एस की वैल्यू हमारी 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगी। क्योंकि जो ये रेडियस है आर, स्फेरिकल सेल जो हमारी ये बनी हुई है, इसका जो एरिया होगा वो हमारा 4 पाई आर स्क्वायर होगा। उसके बाद क्या करें, इजकल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट ले लें, और रो की जगह पे सिंपली के आर की पावर एन रख दें इंटीग्रल में, के आर की पावर एन। और एक सदा बात याद रखें जिसे कभी ना भूलें, वो ये है कि अगर हमारा रो फंक्शन केवल आर का है, रो फंक्शन केवल किसका है, आर का है, तो फिर डीवी को सदा वॉल्यूम एलिमेंट को हम लेके चलते हैं 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। ऑलवेज देयर इज नो एक्सेप्शन ऑफ दिस रूल, कि जब हमारा रो केवल फंक्शन स्मॉल आर का हो तो डीवी को हम क्या ले लें, 4 पाई आर स्क्वायर।
डी आर। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ये हमारा डी वी आ गया, और 1/ε0 यहाँ से ले चुके हैं। याद रखें कि चाहे हम इंटरनल पॉइंट पर जाएं चाहे एक्सटर्नल पर जाएं, ये वैल्यू सदा सेम रहती है। ये वैल्यू कभी भी इंटरनल और एक्सटर्नल में कभी चेंज नहीं होती, क्योंकि फ्लक्स जो होगा वो E इंटू डी एस होगा, और डी एस यहाँ भी लें और चाहे डी एस यहाँ लें, इस सरफेस पर जब हम कहाँ जाएंगे, एक्सटर्नल पॉइंट पर जाएंगे, जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन आर होगी, जब यहाँ लेंगे तब भी ये सरफेस एरिया हमें 4 पाई आर स्क्वायर ही लेना है, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और जब यहाँ ले रहे हैं तब भी 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर लेना है। तो फर्क कहाँ पड़ने वाला है, फर्क पड़ने वाला है यहाँ इंटीग्रेशन लिमिट में। जब इंटरनल पे जा रहे हैं, इंटरनल पॉइंट जब आर की वैल्यू लेस देन आर है, तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को कहाँ से कहाँ तक ले जाए, 0 से स्मॉल आर तक। क्यों? क्योंकि जो हमारा गॉसियन सरफेस इसमें बन के आ रहा है अंदर, इसमें चार्ज देखना होगा, और आर की लिमिट यहाँ से है कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से लेके स्मॉल आर तक, ये चली गई। रो कितना हमारा, के आर की पावर n है, डीवी हमें कितना लेना है, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर लेना है, बस उसके बाद से सॉल्व कर दें, ई निकल जाएगा। यहाँ से देखें 4 पाई से 4 पाई को कैंसिल कर दें, तो यहाँ से वैल्यू हमें मिली ई इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 1/ε0, के ले लें प्रोपोर्शनल कांस्टेंट वाला। और बच्चों देखें यहाँ आर की पावर n+2 बन गया, ये इसका इंटीग्रेशन करना है, तो आर की पावर n+3 अपॉन n+3। देखिए, क्योंकि जब इस इंटीग्रेशन को लेकर चलेंगे तो इंटीग्रेशन हमारा कितना बन जाएगा, आर की पावर n+2 इंटू डी आर हो जाएगा। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना बन जाएगा, एक पावर ऊपर ऐड कर दें, अपॉन n+2 + 1 करते हैं नीचे, तो ये वैल्यू हमारी आर की पावर n+3 अपॉन n+3 हो जाएगा। यही तो किया है मैंने यहाँ। देखें कोई कैलकुलेशन में कोई एरर है तो चेक कर लें। यहाँ से कैलकुलेट करें तो ये हमारा कितना बन गया बच्चों, ये आ गया हमारा यहाँ से के आर की पावर n+3 को आर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा, अपॉन ये आंसर होगा, के आर की पावर n+1 अपॉन n+3 इंटू ε0। ये कब लगेगा, जब आर की वैल्यू लेस देन आर होगी। देखो यहाँ मैंने लिखा है ऑलरेडी। अब इससे क्वेश्चन सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। जैसे क्वेश्चन में क्या कहता है कि रो दे रखा है हमारा के आर, तो इसकी कंपैरिजन करके n कितना हो जाएगा, के आर की पावर n में n को 1 रख दें, इस रिजल्ट में भी n को 1 रखें, तो n को जैसे 1 रखेंगे तो e की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से बच्चों, e इक्वल टू के आर स्क्वायर अपॉन 4ε0, ये आंसर आ जाएगा। रो बराबर के आर स्क्वायर दे रखा है, तो n की वैल्यू को क्या ले लें, 2 ले लें। इलेक्ट्रिक फील्ड E कैसे कैलकुलेट हो जाएगा, k अपॉन 5ε0, 2 + 3 कर देंगे और यहाँ ऊपर भी पुट कर दें, r की पावर 3, ये आंसर हो गए। चेक कर लें, कहीं कोई एरर है तो मुझे बताएं। और रो अगर के आर क्यूब है तो क्या आंसर कैसे सॉल्व कर देंगे, n की वैल्यू 3, और यहां देखें क्या वैल्यू आई, के आर की पावर 4 अपॉन, और यहां देखें तो मुझे उम्मीद है कि आप आसानी से इन्हें सॉल्व कर पाएंगे। केवल ये रिजल्ट आपको याद रखना है, n की वैल्यू जो भी क्वेश्चन में दे उसमें पुट करें और आंसर मार्क कर दें। तो आप देख रहे हैं नए नए क्वेश्चन, रो बराबर के आर कैसा हो, के आर स्क्वायर कैसा हो, के आर क्यूब कैसे सॉल्व हो, तो हमारे पास सीधे सीधे आंसर हमें मिल जाएंगे इनके।
दिस वन 4+3 करेंगे ना, कितना करेंगे 3+3 करेंगे तो 6 आएगा, ये 6 आएगा ये। वैसे भी एक एक वैल्यू बढ़ती जाएगी ना, 4, 5, 6, फिर अगले में 7 आएगा। जब हम n बराबर 4 लेंगे, जैसे रो बराबर KR4 होगा तो n की वैल्यू 4 हो जाएगी इस बार। अब आ जाएगा इस बार 7, KR की पावर 5 अपॉन, ये आ गया। क्या देख रहे थे? ये सभी क्वेश्चंस किसके लिए हैं? कैसे क्वेश्चन है जहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल पॉइंट पे निकाल रहे हैं। These are the questions where we are evaluating the electric field at internal point. सभी वैल्यूओं को हमने कहां कैलकुलेट किया है? इंटरनल पॉइंट पे कैलकुलेट किया है। अब हम जाएंगे इंटरनल के बाद किस पे, कैसे क्वेश्चनों पे जहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे एक्सटर्नल पॉइंट पर। तो देखें एक्सटर्नल में क्या करें हम। मैं सिर्फ करने जा रहा हूं इधर वाला पोर्शन। तो एक्सटर्नल पॉइंट के लिए हमें क्या करना है कि देखो इंटरनल में तो सेम ही रहेगा क्योंकि E.ds तो सेम ही आएगा। तो वहां पे हमारा E इंटू एक्सटर्नल पॉइंट, जब R की वैल्यू R से बड़ी हो, E इंटू 4πr², तो एज सच लें इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो ये E इंटू 4πr² ही होगा, इजकल टू 1/ε0। रो की जगह पे रख दें KR की पावर n 4πr² कर दें। और अब ध्यान दें, अब हमें एक कंसेप्ट इसमें सीखना है, उस पर सभी लोग फोकस करें कि जो हमारा चार्ज है वो पूरा का पूरा स्फेरिकल इस सरफेस में होगा। इसके बाहर क्योंकि माध्यम ही शुरू हो जाएगा, फ्री स्पेस है यहाँ, तो यहाँ चार्ज हो ही नहीं सकता। और यहाँ केवल चार्ज की लिमिट लेनी है। तो चार्ज कहाँ से कहाँ तक है? 0 से R तक है। तो यहाँ पे लिमिट ऑफ चार्ज की कहाँ से कहाँ तक रख दें? 0 से R। बच्चे जनरली क्या गलती कर रहे होते हैं कि इधर भी जब वो एक्सटर्नल पॉइंट पे जाते हैं तब भी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को चार्ज की को 0 से r ले लेते हैं, तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। एक्सटर्नल पॉइंट के लिए चार्ज की लिमिट को सदा 0 से R लेना है। क्यों? क्योंकि चार्ज केवल इस रीजन में है, इस रीजन में चार्ज है ही नहीं है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए जो सरफेस खींची गई है वहां पे 4πr² ही लेना है, क्योंकि यहां जो सरफेस एरिया ये कवर होगा वो 4πr² ही बन रहा है। ये हमारा केस बन जाएगा, 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, दोनों कांस्टेंट हैं। तो ER² इजकल टू 1/ε0 K। और यहां देखें R की पावर n+2। और बहुत सारे बच्चे क्या गलती कर रहे होते हैं इसमें भी, R² को इससे काट देते हैं। आप ऐसे नहीं काट सकते। यहां ये R का फंक्शन रह जाएगा, R का केवल क्या आएगी वैल्यू? R की पावर n+3 अपॉन n+3। और लिमिट R की क्या लेनी है? 0 से R। तो K अपॉन n+3 ε0 K R की पावर n+3, ये 0 हो जाएगा। E कितना आ गया बच्चों? K R की पावर n+3 अपॉन n+3 ε0 R², ये आएगा। और ध्यान देने की बात क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सदा 1/r² वेरी करेगा एक्सटर्नल पॉइंट में। रो चाहे कुछ भी क्यों ना हो, whatsoever the value of the rho may be, but electric field will be the function of 1/r² for external point. रीजन सुने,
चाहे आप इस लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को चाहे कुछ भी लें, एन की वैल्यू कुछ भी लें, लेकिन ये स्मॉल आर का फंक्शन कभी नहीं बनेगी ये क्वांटिटी। जब ये स्मॉल आर का फंक्शन नहीं बनेगी तो इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सतह 1/r² पर डिपेंड करेगा, 1 स्मॉल आर स्क्वायर पर। क्योंकि जब आप 0 से कैपिटल आर तक लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दोगे इधर चार्ज की, तो इधर से स्मॉल आर नहीं आएगा कभी भी। स्मॉल आर स्क्वायर कहां से मिलेगा, फ्लेक्स वाला, E इंटू 4πr² वाला, ये r² नीचे जाएगा। तो रो चाहे रो r की पावर n पर जैसे निर्भर है, रो फंक्शन r की पावर n का है, n की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सदा 1/r² पर निर्भर करती है। कब, जब r की वैल्यू ग्रेटर देन r होती है। और ये क्वेश्चंस आया हुआ है, कंपटीशंस में पूछा जाता है। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट पे भी E को 1/r² का फंक्शन नहीं करते, 1 स्मॉल r² का। और अगर तुम्हें याद हो तो ये पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो एक्सटर्नल पॉइंट के लिए रो चाहे कैसे भी बदल रहा हो, सारा का सारा चार्ज ऐसे माना जा सकता है कि पूरा का पूरा चार्ज सेंटर पर रखा है, और सेंटर पर रखने के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वही हमें कंसीडर करना है, 1 स्मॉल r²। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे वेरी किया, 1/r² पे। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गया जब हमारा स्मॉल r जो है, स्मॉल r वो r से छोटा है रेडियस से। और ये कब महत्वपूर्ण हो गया, जब स्मॉल r कैपिटल R से बड़ा है। अब हमारे लिए एक क्वेश्चन और बचा कि जब रो फंक्शन स्मॉल r का है लेकिन सरफेस पर चाहिए हमें, तो सरफेस पर चाहे हम कोई से केस से चलें, चाहे तो यहां से सॉल्व करें, इससे सॉल्व करें, चाहे इससे सॉल्व करें, दोनों के आंसर सेम आएंगे। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखें। जैसे मैंने सपोज किया यहां मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, इस केस में भी और इस केस में भी। अगर स्मॉल r को मैं कैपिटल R कर देता हूं, तो यहां तो हम क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से सरफेस पे अप्रोच कर रहे हैं। और इस फॉर्मूले को जब लगाएंगे, जब इस पॉइंट से हम इधर की तरफ अप्रोच करके सरफेस पर पहुंच रहे हैं। और आप देखेंगे जब स्मॉल r को कैपिटल R कर देंगे तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम हो रहे होंगे। आप करके देखिए कि जैसे ही ऐसा इसमें करेंगे, E की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, k r की पावर n+1 अपॉन n+3 एप्सिलॉन नॉट। और जब इससे चलेंगे तो ये देखें यहाँ E बराबर, जब ये r², स्मॉल r कैपिटल R हो जाएगा सरफेस पे, तो देखें ये फॉर्मूला भी हमारा सेम बन जाएगा, k r की पावर n+1 अपॉन n+3 एप्सिलॉन नॉट। तो ये दोनों आंसर हमारे सेम हो गए। देखो तो ये प्रॉब्लम किसके लिए सॉल्व कर रहे थे, इसमें रो फंक्शन स्मॉल r का था और केस थे हमारे स्फेरिकल सरफेस के, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन स्फेरिकल सरफेस में था। देखें कोई प्रॉब्लम किसी को आ रही है समझने में, तो एनी डाउट, कोई डाउट आ रहा हो तो अब हमें आगे क्या करना है, इसी क्वेश्चन को सिलेंडर के लिए बढ़ा देना है। और सिलेंडर का करते ही क्वेश्चन, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो सिलेंडर में बढ़े, अब सिलेंडर को कैसे लें। तो सिलेंड्रिकल क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमें वॉल्यूम एलिमेंट को बदलना होगा। पैटर्न हमारा सेम रहेगा, लेकिन हमें इस बार क्या करना पड़ेगा, सिलेंडर बनाना पड़ेगा। और सिलेंडर में ही गॉसियन सरफेस को प्लॉटिंग लेनी होगी, क्योंकि अब सरफेस जो होगी वो हमारी कैसी होगी, सिलेंड्रिकल सरफेस होगी। अभी जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वो सभी क्वेश्चन किसके थे, स्फेरिकल सरफेस के थे, जहाँ रो फंक्शन r की पावर n पे था और n की वैल्यू को हम बदल सकते थे। n की वैल्यू को 1 लेने पर रो बराबर kr था, n बराबर 2 रखने पर रो की वैल्यू kr² थी, एंड सो ऑन। तो अब हमारा क्वेश्चन जो शुरू होगा वो होगा सिलेंड्रिकल फॉर्म वाला, इस फॉर्म की वैरायटी, और इस पे क्वेश्चन करेंगे, फिर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो सिलेंडर बना लें।
एक ऐसे सिलेंडर बना लें। ये सिमेट्रिकल एक्सिस है। यहाँ हम रो फंक्शन आर का है, आर की पावर एन ही बना लें उसी तरीका से। यहाँ पे भी हमारी दो अलग अलग प्रॉब्लम होंगी, एक इंटरनल पॉइंट पे और एक हमारी एक्सटर्नल पॉइंट पे। तो रो को फंक्शन ले लें, रो इजकल टू फंक्शन ऑफ के आर की पावर एन, और हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है आर लेस देन आर के ऊपर। इंटरनल पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं हम? इंटरनल पॉइंट। सिलेंडर के अंदर, सिलेंड्रिकल सरफेस के अंदर हमें जाना है और उसमें हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा? फिर से गॉस लॉ अप्लाई करें। फाई इजकल टू इंटीग्रल ई डॉट डी एस बराबर क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस तरीका से चले। ds की जो वैल्यू है, हमारी जो ds कैलकुलेट होगी सरफेस एलिमेंट, जब हम इस सरफेस में खींचेंगे, तो सरफेस में खींचने के लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए सरफेस एलिमेंट जो है वो चेंज हो जाएगा। पहले जो हम ले रहे थे, सरफेस एरिया ले रहे थे 4πr², वो किस केस में था? स्फेरिकल सरफेस में था। लेकिन यहाँ पे जो सरफेस एलिमेंट है उसकी वैल्यू सेम नहीं होगी। यहाँ पे सरफेस एलिमेंट हमारा क्या होगा? ये होगा, स्मॉल आर रेडियस ये हो गई, ये लेंथ l हो गई, तो सरफेस एलिमेंट हमारा 2πrl हो जाएगा। तो ds की वैल्यू हमें यहाँ क्या लेनी होगी? 2πrl, क्योंकि यहाँ जो गॉसियन सरफेस है वो ये इस वाले से हमें देखना है कि इसमें कितना चार्ज है और इसका कितना सरफेस एलिमेंट है। तो सरफेस एलिमेंट हमारा कितना बन रहा है? 2πrl। क्यों बन रहा है 2πrl? कि ये सरकमफ्रेंस हो गई, आर रेडियस ले रखी है तो सरकमफ्रेंस हो गई 2πr, और l से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारी जो सरफेस एलिमेंट है वो उसका एरिया मिल जाएगा 2πrl। तो E इंटू 2πrl। जब भी हमें सरफेस एलिमेंट लेना है इन द केस ऑफ द सिलेंडर, तो ds की वैल्यू सदा 2πrl ही होगी, चाहे एक्सटर्नल पॉइंट पे जाएं चाहे इंटरनल पॉइंट पे जाएं, ये सदा सेम रहती है। और 4πr² किस में लेके चलते हैं? स्फेरिकल सरफेस में। इंटरनल और एक्सटर्नल में फिर हमारी लिमिट जो है चार्ज के लिए चेंज होती है। ये हमें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये पॉइंट सदा क्लियर रहना चाहिए। तो इजकल टू 1/ε0, रो को ले लें के आर की पावर n। अब हमें देखना है dv क्या लें। तो v को सिंपली सबसे पहले v को ले लें πr²l। तो dv यहां से कैलकुलेट कर लें सिंपल। dv कितना हो जाएगा? πl, और r² का हो जाएगा डिफरेंशिएशन 2r/dr। क्या ले लें? 2πrl इंटू dr। वॉल्यूम को यहां से लेकर चलें, dv को यहां से ले लें और यहां से वैल्यू कितनी ले लें? 2πrl/dr। और भी एक तरीका है कि आप यहां से चल सकते हैं। dv जो हमारा वॉल्यूम एलिमेंट है वो होता है r, dr, d∅ और dz। इसके ऊपर जब हम यहां से इंटीग्रेट करेंगे तो ये इंटीग्रेशन यहां भी लगा देंगे, तो dv का इंटीग्रेशन v आ जाएगा, r dr का इंटीग्रेशन r²/2, d∅ का इंटीग्रेशन 2π और dz का इंटीग्रेशन l आ जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा तो v हमारा कितना बन गया? πr²l बन गया। और फिर ये v बराबर πr² से dv ले लें, क्योंकि यहाँ बदलाव केवल किस में लेना है? r में। यहाँ देख रहे हैं r में बदलाव है, केवल r चेंज हो रहा है। और r चेंज कैसे पता चल रहा है, कैसे चेंज हो रहा है? क्योंकि रो फंक्शन ही r का है। तो अब इस क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हैं। dv की वैल्यू को बच्चों कितना ले लें? 2πrl इंटू dr। 2π से 2π कैंसिल कर लें, l से l कैंसिल कर लें, तो e इंटू स्मॉल r इजकल टू
1/ε0 के आ जाएगा ये, और ये इंटीग्रेशन लिमिट 0 से आर ले जाए, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक चार्ज हमें चाहिए। तो यहाँ से वैल्यू कितनी मिली हमें बच्चों, KR की पावर n+1 इंटू dr। तो ये वैल्यू हमारी सिंपली कैलकुलेट हो जाएगी। ये आ जाएगा K/ε0 R की पावर n+2 अपॉन n+2, और एक पावर यहाँ से कम हो जाएगी, इसको तो यहाँ ऐसे लिख रहा हूँ, यहाँ ई में लिख रहा हूँ, ये इस आर को नीचे डिवीजन में ले जाएंगे, 1/r। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से आ जाएगा K R की पावर n+1 अपॉन n+2 ε0, R लेस देन R में। अब इससे फिर ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। क्या देता है, कहता है सिलेंडर है हमारा, रो फंक्शन दे रखा है, रो है हमारा KR, कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। K ना दे अल्फा R दे, वो एक ही बात है, पैटर्न सेम ही रहेगा। तो यहां से हम कैसे करें, यहां पे वैल्यू पुट कर दे, कितनी, n की वैल्यू 1, तो KR² यहां से ऊपर बन गया, और यहां से क्या बनेगा 3/ε0। पहले वाले केस में कितना बन रहा था, सेम नहीं था, इन द केस ऑफ द स्पेयर। देखें KR² तो सेम होगा, नीचे वाली टर्म में फर्क होगा, 4 था वहां, यहाँ 3 आ रहा है। सेकंड कैसा, जब रो की वैल्यू KR² हो, ई कितना कंपेरिजन कर लें, K n की वैल्यू 2 रख दें, R³ अपॉन 2 रखते हैं, यहां से कितना बन गया। इसी तरीका से रो की वैल्यू जब हमारी कितनी होगी, KR³ होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना बन जाएगा, K हाँ जी 4 अपॉन, यहां भी पुट कर दें 5। इस तरीका से इन्हें प्रॉब्लमों को बना सकते हैं, कितनी आगे तक ये बढ़ती चली जाएंगी, केवल n की वैल्यू हमें पुट करनी है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन फिर से वही शुरू होगा, एक्सटर्नल पॉइंट पे कैसे कैलकुलेट करें। ये कैसी प्रॉब्लम है, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड को कहां कैलकुलेट कर रहे हैं, इंटरनल पॉइंट पे। अब हमारा पॉइंट कैसा होगा, एक्सटर्नल पॉइंट। तो एक्सटर्नल पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहां लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन का ध्यान रखना पड़ेगा, यहां से इसे 0 से R करना पड़ेगा। अब इस बार तो हमारा क्वेश्चंस, फ्लक्स को फाई को हम क्या लिख लेंगे फिर से, E इंटू 2πRL इजकल टू, यहां से चलेंगे 1/ε0, और लिमिट R की को वैल्यू को 0 से R रख लेंगे, क्योंकि चार्ज हमारा कहां से कहां तक फैला हुआ है, यहां से यहां तक, और ये रेडियस कितनी है, कैपिटल R। तो 0 से R, और यहां से वैल्यू कितनी रख देंगे, कि R की पावर n, और ये वैल्यू ले लेंगे हमारी 2πRL इंटू dr। देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 2πL, यहां से वैल्यू कितनी आ गई, E इंटू r इजकल टू 1/ε0। और देखें बच्चों क्या मिला हमें, कि R की पावर n+1 इंटू dr, और 0 से R तक लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन ले जाओ, क्योंकि R को कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना होगा, 0 से R तक। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, E r इजकल टू 1/ε0 के R की पावर n+2 अपॉन n+2।
तो यहाँ से ई निकल गया हमारा, कितना आया बच्चों, के आर की पावर n प्लस 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट n प्लस 2 1 अपॉन आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निर्भर कर रहा है, 1 अपॉन आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 1 अपॉन आर के हिसाब से वेरी कर रहा है, और ये तुम्हें पता होगा कि सिलेंड्रिकल सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड 1 अपॉन आर ही होता है। एक्सटर्नल पॉइंट पे ऐसे ही वेरी कर रहा है, और ये क्वांटिटी कांस्टेंट हो गई। जब हम इस पॉइंट से वही जाएंगे, आर बराबर आर रखेंगे, तो यहां से ई की वैल्यू हमारी कैलकुलेट होकर आ जाएगी, के आर की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 एप्सिलॉन नॉट। और देखें इससे भी जाएं, जब स्मॉल आर को कैपिटल आर कर देंगे तो यहां से वैल्यू के आर की पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2 एप्सिलॉन नॉट होगी, दोनों वैल्यू सेम हो गई। तो ये सरफेस पे हो गया। ये कहां पे है इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस पे। और इंटरनल पॉइंट पे कितना है, वो ये हमारा इंटरनल पॉइंट हो गया। ये हमारा केस कौन सा सॉल्व किया हमने, इंटरनल पॉइंट के लिए। और ये इधर वाला किसके लिए सॉल्व किया था, एक्सटर्नल पॉइंट के लिए। तो ये 6 प्रॉब्लम अपने आप में हो गई। कैसी 6 प्रॉब्लम है कि पहले हमने स्पेयर में किया, स्पेयर में भी 3 पॉइंटों पे किया। एक बार हमने स्फेरिकल सरफेस में इनर पॉइंट पे कैलकुलेट किया इलेक्ट्रिक फील्ड, जब रो फंक्शन आर की पावर n का था। एक बार सरफेस पे किया और एक बार एक्सटर्नल पॉइंट पे किया। और उसी तरीका से रो को फंक्शन आर की पावर n का लेकर किसको इसमें किया, सिलेंडर के केस में किया, इंटरनल पॉइंट पे, सरफेस पे और एक्सटर्नल पॉइंट पे। और रो फिर जब आर की पावर n की प्रॉब्लम सॉल्व की तो फिर उसी से हमने ये भी देख लिया कि क्वेश्चंस अगर हमारा आर की पावर 1 पे आता है, आर स्क्वायर पे, आर क्यूब पे आता है, तो उसी में इनकी वैल्यू को बदल के आंसर हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, काफ़ी गॉस लॉ के एप्लीकेशंस में काफ़ी क्वेश्चंस कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं। तो सदा गॉस लॉ को बहुत अच्छे से तैयार करें। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।